आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है, इनफैक्ट आपको तकलीफ हम बार बार देते हैं कि हमारी जो मैसेज है वो आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए। हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम किसी ख़ास इंस्टीट्यूशन या किसी ख़ास ऑफिस तक महदूद रहते हैं। तो आपकी वसातत से हमारी ये मैसेज एक आम आदमी तक पहुंचेगी और काफ़ी लोगों तक एक साथ पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा मानना है साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ही एक वाहिद ज़रिया है इससे बचने का, साइबर फ्रॉड से बचने का। इसलिए अगर लोग खुद जागरूक हों, लोगों को खुद अवेयरनेस हो, तो फिर वो बच जाएंगे। अगर उनको अवेयरनेस ना हो, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वही फ्रॉडस्टर्स के चुंगल में फंस जाते हैं। तो इसी मकसद से ने आपको यहाँ तकलीफ दी है आज ऑफिस में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आम लोगों के लिए हम यहाँ से डूज एंड डोंट्स बोलेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, साइबर फ्रॉड्स ओबियसली उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जिसके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन होना उसको ससेप्टेबल बनाता है फॉर अ साइबर फ्रॉड। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद अ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, उससे वो वल्नरेबल बन जाता है फॉर अ साइबर फ्रॉड। तो हमारे पास जो साइबर फ्रॉड्स यूजुअली आते हैं, उन साइबर फ्रॉड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आप डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचा दें। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों के लिए यूजुअली मुख्तलिफ किस्म के वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर उनको विक्टिम बनने का ज़्यादा एहतिमाल होता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया फ्रॉड्स में फंसाया जाता है। कहीं कोई हैक की, कोई ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप हैक किया, फिर उस पर ब्लैकमेलिंग की, या छोटे बच्चे बच्चियों का फोटोग्राफ उसको मिसयूज़ करके एआई से कुछ उसको मॉडिफाई करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो किसी को दिखाने के लायक ना हो। फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली को ये फोटोग्राफ दिखाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं इनको ज़्यादातर यही होता है। इससे थोड़े बड़े आ गए कॉलेज वगैरह में, तो उसमें फिर हायर एजुकेशन कहाँ आप हासिल कर सकते हो, उसका वो इंड्यूसमेंट करके उसमें कुछ गलत ये मतलब क्रेडेंशियल्स दे के उनको ल्योर किया जाता है कि हम आपको जी 100% स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, आपको ये फीस भरनी है, वो फीस भरनी है। वो फीस भरते हैं तो उसके बाद वो लिंक गायब हो जाता है। तो इसी तरह इन्हीं बच्चों को इस एज ग्रुप में नौकरी की तलाश होती है। तो नौकरी की तलाश में आप फ्रॉडस्टर्स इनको लिंक्स भेजते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आप क्लिक करके हम आपको नौकरियों के मुतालिक जानकारी देंगे। जैसे आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड कहीं नौकरी देंगे, इतना पैकेज रहेगा, इंडिया में इस जगह, बाकी जगहों पर। तो ये सारा अनलेस वेरीफाइड, ये सारा फेक होता है। तो उसके मुतालिक फिर उनसे कभी एयर टिकट के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर पैसा मांगा जाता है। तो वो पैसा डालने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो तीसरा, इससे बड़ा अगर हम एज ग्रुप देखेंगे, वो यूजुअली कहीं बिजनेस वगैरह में होते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। आप हमसे ये प्रोडक्ट ले लो, बाजार में ये 1,000 रुपए का, हमारे से 200 में ले लो। अब वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये देखना है उसको कि क्या जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये वाकई जेन्युइन आदमी है, क्या ये लिंक जेन्युइन है।
अगर आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिलता है, वो अट्रैक्टिव ऑफर वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिले, दैट शुड अलार्म यू, वो आपको वार्न करना चाहिए कि समथिंग इज फिशी। हाँ, वेरीफाई, थॉरोली वेरीफाई करने के बाद अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई और आगे कदम बढ़ाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनवेरीफाइड लिंक्स पर, जिस पर आप ऑथेंटिक नहीं हो, उस पर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसके साथ कोई भी क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्लोज या शेयर नहीं करनी है। इसी तरह इसके अलावा आज की डेट में जैसे मतलब फ्रॉडस्टर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ बिकेगा मार्केट में। जैसे आज गैस की शॉर्टेज थी पिछले दिनों में, अभी भी थोड़ी बहुत है। अब इसमें ओटीपी आता है, केवाईसी वेरीफाई होता है, ओटीपी आता है, उसके बाद आपको बोलते हैं जनाब आपको लाइन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ओटीपी भेजते हैं, तो आप हमें हमारे साथ शेयर करो, आपके घर पहुंच जाएगा सिलेंडर। लेकिन होता वो कुछ और है। इसी तरह मतलब सिचुएशन के हिसाब से फ्रॉडस्टर्स भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं। मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं ताकि वो शूट करे जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमें लगेगा कि यही हमारा खैर खा है, ही इज़ आवर वेल विशर, तो हम उसके झांसे में आकर उसको अपना सारा कुछ दे देते हैं। आपके पास पहले पुराने ज़माने में वो तिजोरियां होती थी, बाकी चीज़ें होती थी, लेकिन आज की डेट में आपके फ़ोन में क्या नहीं है? आपके फ़ोन में आपका अकाउंट भी है, आपके पैसे भी हैं, आपका लॉकर भी है, आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इसके अलावा हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, एक डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चला है काफ़ी टाइम से। डिजिटल अरेस्ट पहले मैं बताऊंगा, ऐसा कोई लीगल टर्म नहीं है। डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, हमने जो ऑब्जर्व किया है, इट कैन बी विद एनीबडी, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेंस में आया है वो ये है कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए वो यूजुअली एल्डरली पीपल को चूज करते हैं। क्यों एल्डरली, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह उन लोगों को चूज करते हैं जिनके घरों में सपोर्ट नहीं है। जैसे एल्डरली दो लोग कपल बैठे हैं, इनके बच्चे कहीं आउटसाइड सेटल हुए हैं, घर में मौजूद नहीं है, तो ऐसे ही लोग ज़्यादातर ये टारगेट बनते हैं। अब ये क्यों ऐसे टारगेट बनते हैं, इसका असल में जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, इसकी असल वजह यह है क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा आसान हो जाता है। जो जवान है वो इजी लेगा, कोई भी धमकी हो कुछ हो वो देखा जाएगा। लेकिन जो एल्डरली होता है वो बड़ा सीक्योर रहना चाहता है। जब उसको बोला जाता है कि आप किसी बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका फ़ोन नंबर इस्तेमाल हुआ है किसी ऐसी एक ऐसे एक्ट में जिसमें टेररिज्म के रिलेटेड लिंक्स हैं, जिसमें हवाला मनी का ट्रांसफ़र हुआ है, जो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल, जैसे पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में हुआ है। तो अगर ऐसा कभी होता है, अगर ऐसा कभी होता है तो मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि कभी इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में मत आ जाओ। डिजिटल अरेस्ट वाला कोई चीज़ नहीं है।